नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है इसमें वही प्रश्न दिए गए हैं जो हमारी सामाजिक विज्ञान में हैं, और ऐसे प्रश्न दिए गए हैं इसमें जो वार्षिक परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इन सभी को कंप्लीट करना है। देखिए, पिछले हमने वीडियो के माध्यम से इसका जो हमारा अतीत है इतिहास कंप्लीट किया है, और हमारा पर्यावरण देखेंगे हम जो चल रहे थे। तो हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण में हमने इसके 5 अध्याय तक कंप्लीट कर लिए हैं जल तक। आज हम इसका देखें तो जो 6वां अध्याय है, और 6वें अध्याय में है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश दिए गए हैं। तो देखें यहाँ हम अध्याय 6 को ये दिया गया है। अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इन सभी के बारे में जो यहाँ पे जानकारी दी गई है इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। तो इसमें देखिए प्रश्न एक दिया गया है, यहाँ पे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न चुनना है हमें इसमें। तो देखें, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो जब कोई भी नदी किसी दूसरी नदी या दूसरे जल में मिलती है तो उसे हम मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। और यह मुहाना दिया गया है सा वाले ऑप्शन में। सा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें उत्तर के रूप में लिखना है, भर देना। ठीक है। प्रश्न दूसरा देखें, यहाँ पे गंगा के मैदान में बसा शहर, उसका क्या नाम है। तो गंगा नदी जो है, इसमें से जो शहर दिए गए हैं तो इसमें से मात्र एक ही शहर है जो वाराणसी है। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये बा में दिया गया है, बा वाला ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 3। इसमें है कि खड़ी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। देखिए, जो खड़ी ढलानें रहती हैं उनमें ये जो समतल सतहें बनाई जाती हैं, ढलानें रहती हैं, ढलानों की जो है मैदान बनाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। कृषि करने के लिए दाम दिया गया है कि कृषि कार्य करने के लिए ये जो है सतहें बनाई जाती हैं। ठीक है, दा को यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न चौथा देखिए, प्रश्न चौथे में दिया गया है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं वो 10 अंश उत्तर से लेकर के 10 अंश दक्षिण के मध्य अक्षांशों के मध्य में स्थित है। यहाँ पे अंश लगा देना 10 के ऊपर, तो अक्षांशों के मध्य में ये जो है स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 5, और इसमें दिया गया है कि भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर चिपचिपाहट महसूस होने लगती है। तो इसे हम भूमध्य रेखा के जो आसपास की जलवायु है इस प्रकार से वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ देखें प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां देखिए, प्रश्न 6वां में दिया गया है कि किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो देखिए, वर्षा जो वन होते हैं उनमें जैव विविधता पाए जाने के कारण है कि अत्यधिक वर्षा के कारण, और यहाँ पे सघन वनों से ये जो है पूरी ज़मीन ढकी रहती है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। और नंबर 2 यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ का जो तापमान है ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। ठीक है। प्रश्न 7वां देखिए, तो प्रश्न 7वें में दिया गया है कि कर्तन कर्तन और दहन दोनों चीज़ें हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति में भूमि पर कुछ समय बाद क्यों बदल जाती है। तो देखिए, इसमें भूमि जो कतरन होता है, कर्तन होता है, ज़मीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इसलिए कि जो कर्तन और दहन है इस पद्धति में भूमि कुछ समय बाद बदल दी जाती है। भूमि क्या हो जाती है? बदल जाती है। और यहाँ देखें प्रश्न 8वां दिया गया है। प्रश्न 8 में दिया है कि परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, जो परिवहन और इसका जो विकास है उससे अमेजन बेसिन पर जीवन का प्रभाव, अमेजन महामार्ग बनने से जो वर्षा के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। कहीं पर अपन जा सकते हैं, और अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा,
और जहाँ पे अनेक पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अमेजन बेसिन के निवासियों का जीवन बिल्कुल बदल गया है। गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखो। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं देखिए, तो ये दी गई यहाँ पे, घाघरा है, सोन नदी है, चंबल है, गटक है और ब्रह्मपुत्री। इस प्रकार से हमें ये 5 नदियों के नाम इसमें लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें यहाँ देखिए अगला जो प्रश्न है 10वां दिया गया है। 10वें प्रश्न में है कि जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब है। तो जो जनसंख्या घनत्व है इसका मतलब है कि जो ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है, कौन, उत्तराखंड, तो वहाँ उत्तराखंड की जो जनसंख्या है उसका घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। तो इस प्रकार से यहाँ का घनत्व, जनसंख्या घनत्व अलग अलग है। अब यहाँ देखिए प्रश्न है जो 10वां दिया गया है। तो प्रश्न 11वें में दिया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं पाई जाती हैं। तो यहाँ देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनके मैदानों में सागवान यानी सागौन, साखू, एक पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमें इसमें लिखना है। चलिए, प्रश्न 12वां दिया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती अधिक होती है, लिखिए क्यों होती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाई जाती है जहाँ अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर धान की खेती अधिक उगाई जाती है। प्रश्न 13वां देखो, प्रश्न 13वां में दिया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है। तो आगरा में यहाँ यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का जो संगम है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्धिक स्तूप, लखनऊ का जो इमामबाड़ा है, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यावन जो है अभ्यारण्य आदि गंगा यमुना बेसिन को जो है पर्यटन की दृष्टि से इनको बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसीलिए यहाँ जो है इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो हमें यह प्रश्न 13 में इसको लिख देना है। ठीक है, तो 1 से जो प्रश्न 13 तक के दिए गए थे आपने सभी प्रश्न समझ लिए हैं। अपनी एड ग्रेड बुक में इनको लिख लीजिए और परीक्षा के लिए आप जो है इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।